जब सब टूट जाता है तब महादेव बोलते नहीं, सिर्फ संभाल लेते हैं। अगर तुम यह कथा सुन रहे हो तो संभव है तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा चल रहा हो जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। हो सकता है तुम रोज हंसते हो पर रात को थक कर चुपचाप गिर जाते हो सकता है तुम मजबूत दिखते हो पर भीतर से बहुत पहले टूट चुके हो। और अगर ऐसा है तो याद रखना, महादेव तुम्हें देख रहे हैं। लोग मानते हैं महादेव मंदिरों में मिलते हैं, शिवलिंग के पास, धूप दीप और मंत्रों में, पर सत्य यह है महादेव वहां होते हैं जहां कोई नहीं होता, जहां मनुष्य पूरी तरह अकेला होता है, जहां सब साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं अब इससे कुछ नहीं होगा। महादेव हर किसी के लिए नहीं होते, वे केवल उनके लिए होते हैं जो हार चुके होते हैं, जो चुपचाप सह रहे होते हैं, जो मांगना भी छोड़ चुके होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, अपनी जिद, अपना अहंकार, अपनी शिकायतें, तब महादेव स्वयं उसके पास आते हैं। महादेव कभी आवाज नहीं देते, वे जीवन की आवाज कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। अचानक सब रुक जाता है, काम, लोग, रिश्ते, उम्मीदें, और तब मनुष्य के पास सिर्फ उसका सच बचता है। इसीलिए महादेव को वैरागी कहा गया है। वे हमें खाली करने के लिए सब कुछ नहीं छीनते, वे हमें भीतर से शुद्ध करने आते हैं। तुमने देखा होगा, जो लोग महादेव के मार्ग पर आते हैं उनका जीवन पहले और कठिन हो जाता है। यह दंड नहीं होता, यह शुद्धि होती है। महादेव पहले तुम्हारा झूठ तोड़ते हैं, फिर तुम्हारा अहंकार, फिर तुम्हारा भय और अंत में तुम्हारा दर्द भी। समुद्र को शांत होने से पहले तूफान से गुजरना पड़ता है। महादेव भी यही करते हैं। लोग कहते हैं महादेव सब्र का फल देते हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि सब्र से पहले कितना टूटना पड़ता है। महादेव सीधे सुख नहीं देते, वे पहले तुम्हें तुमसे मिलवाते हैं। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाती। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें केवल एक चीज चाहिए, सत्य। सत्य ये हो सकता है कि तुम थक चुके हो, सत्य ये हो सकता है कि तुम रो रहे हो, सत्य यह भी हो सकता है कि तुम जी तो रहे हो पर जीवित महसूस नहीं कर रहे। अगर तुम यह सत्य महादेव के सामने रख देते हो तो याद रखना, महादेव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे तुम्हें संभल जाने की शक्ति देते हैं। दुनिया के लिए यह कुछ भी नहीं, पर जो टूट चुका होता है उसके लिए यही सब कुछ होता है। यदि आज जीवन समझ नहीं आ रहा, यदि सब उल्टा हो रहा है, तो घबराना मत। संभव है महादेव तुम्हें नया बना रहे हो। महादेव के साथ चलना हर दिन खुश रहना नहीं होता, बल्कि हर दिन सच के साथ रहना होता है। वे वह जीवन नहीं देते जिसे देखकर लोग जलें, वे वह जीवन देते हैं जिसमें रात को नींद आ सके। दुनिया जीत दिखाती है, महादेव हार का अर्थ सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि हार के बाद भी कैसे खड़ा रहा जाता है। जब तुम पूरी तरह अकेले होते हो तब महादेव का नाम अपने आप याद आता है। ये संयोग नहीं, ये बुलावा होता है। महादेव तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि भीड़ सच नहीं समझ पाती। इसीलिए उनके भक्त कम होते हैं, और जो होते हैं वे शोर नहीं करते। उनकी आंखों में गहराई होती है, शांति होती है। महादेव का नियम याद रखना, यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर गलत नहीं होगा। जब तुम पूछते हो मैं ही क्यों, तो उत्तर यह है क्योंकि तुम टूटकर भी किसी को नहीं तोड़ रहे। महादेव ऐसी ही आत्माओं को चुनते हैं जो दर्द को झर नहीं, समझ बना लेते हैं। महादेव जीवन को आसान नहीं करते, वे तुम्हें मजबूत बना देते हैं। और जब तुम मजबूत हो जाते हो तो जीवन स्वयं झुक जाता है। यदि आज भी प्रश्न बाकी हैं, यदि दर्द पूरी तरह नहीं गया, तो निराश मत होना। महादेव का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वे धीरे चलते हैं पर गहरा काम करते हैं। जब महादेव किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। महादेव को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा मन चाहिए। यदि आज मन भारी है, आंखें नम हैं, तो समझ लेना महादेव पास ही बैठे हैं। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महादेव के साथ कोई यात्रा समाप्त नहीं होती। यह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंत है और नई शुरुआत का पहला क्षण। यदि तुम यहाँ तक पहुंचे हो
तो तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, आज भी और सदैव भी। हर हर महादेव।